इस वक्त की बड़ी खबर पर सीधा नजर डालेंगे, जहां जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालयों में किताबों पर नई एसओपी जारी हो चुकी है। किताबों की खरीद से पहले शैक्षणिक जांच होगी। इस बीच आपको बता दें कि आतंकवाद, चरमपंथ को बढ़ावा देने वाली सामग्री पर साफ तौर पर रोक लगा दी गई है। वाइस चांसलर की अध्यक्षता में समिति सालाना ऑडिट करेगी। जम्मू कश्मीर के उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों में किताबों और शैक्षिक संसाधनों के चयन, खरीद और समीक्षा के लिए नई एसओपी लागू की है। इसके तहत किताबों, जर्नल्स, रेफरेंस मटेरियल और डिजिटल संसाधनों की खरीद से पहले शैक्षणिक और तथ्यात्मक जांच जरूरी होगी। विश्वविद्यालयों में मौजूद सामग्री की भी समय समय पर समीक्षा की जाएगी। गुमराह करने वाली, भेदभावपूर्ण, गैरकानूनी या फिर भड़काऊ सामग्री की खरीद की सिफारिश नहीं की जाएगी। आतंकवाद, हिंसक, चरमपंथ, अलगाववाद और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने या महिमा मंडित करने वाली सामग्री पर भी रोक होगी। वाइस चांसलर की अध्यक्षता में गठित समिति राइटर्स और पब्लिशर्स की विश्वसनीयता और तथ्यों की जांच करेगी। सालाना ऑडिट के बाद जरूरत पड़ने पर सामग्री को बनाए रखने, समीक्षा करने या हटाने की सिफारिश भी की जा सकेगी। चलिए, इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सबसे पहले अगर बात की जाए ये नई एसओपी जो लागू की गई है, इसकी क्या कुछ जरूरत पड़ी और क्या कुछ बड़े चेंजेस जो है इसमें देखने को मिलेंगे? देखिए, रिसेंटली आपने देखा होगा शिल्पा की एक ऐसी किताब आई थी जिसमें लीजेंड्स जो हमारे बताए गए थे, पर्सनैलिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें मसरत आलम और मकबूल भट्ट जैसे आतंकवादियों को बताया था कि हमारी पर्सनैलिटीज हैं, हमारी लीजेंड्स हैं। अब देखिए कितना बड़ा ब्लंडर है। जो लोग देश के खिलाफ चलते रहे, देश का खाकर के विदेशियों के साथ पाकिस्तान की हिमायत करते रहे, उनको हम अपना लीजेंड बता रहे हैं। कितना बड़ा ये मतलब इतना बड़ा ब्लंडर है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हालांकि सरकार ने एक्शन लिया, 8 लोगों को निलंबित भी किया और किताबों को बाहर निकलवा करके फिर उसके बाद अब ज़रूरी हो गया था स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी जिसको बोला जाता है, एसओपी अब बनाई गई है और इसका हर साल इसका आंकलन किया जाएगा कि जो स्टडी मटेरियल है, जो बुक्स हैं, जो रेफरेंसेस हैं, वो किस तरीके से हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि दोबारा अलगाववाद को हवा देने के लिए कुछ लोग कुछ कॉन्स्पिरेसी हैच कर रहे हो ताकि दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए एसओपी को फॉलो करना पड़ रहा है। विनोद जी, यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो पुराना कंटेंट है उसको लेकर या फिर आने वाला जो नया कंटेंट ऐड होगा इन बुक्स के अंदर, उसको लेकर एकेडमिक और फैक्ट चेकिंग के अगर बात की जाए, वो किस तरीके से फिर पूरी होगी? देखिए, एक टीम बनेगी जिसमें आपने खुद ही बताया कि वाइस चांसलर्स उसकी रूटीन में चेकअप किया करेंगे और देखेंगे कि जो रेफरेंसेस हैं, जो स्टडी मटेरियल है या फिर बुक्स है, उसमें किनको पर्सनैलिटी बताया गया, किनको लेजेंड्स बताया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अलगाववाद की सोच को बढ़ावा देने वाले लोगों के कहने पर ये बुक्स बन रही हों। इसीलिए एसओपी रखा गया है कि बार बार इसको चेकिंग की जाएगी। जो स्टडी मटेरियल लगेगा इसमें कहीं ना कहीं कुछ अप टू द मार्क नहीं है या फिर एंटी नेशनल है, तो उसको तुरंत हटाया जाएगा। उन बुक्स को भी हटाया जाएगा और बुक्स को लिखने वाले, बुक्स को चयन करने वाले, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर राइटर और पब्लिशर्स को लेकर भी बात कही जा रही है, उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करने को लेकर बात कही जा रही है। कमेटी के पैरामीटर्स क्या कुछ रहेंगे अब कंटेंट को लेकर राइटर्स और पब्लिशर्स के जो वो लगाएंगे? देखिए, सामान्य सी बात है कि आतंकवाद हो, हिंसक हो, चरमपंथी हो, अलगाववादी हो, कट्टरपंथी हो, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए अगर किताबों का इस्तेमाल किया जाता है तो वो सिरे से गलत है। और ये कमेटी जो ऑडिट करेगी इन बिंदुओं पर ही ऑडिट करेगी। और ये ज़रूरी हो गया था कि एसओपी के माध्यम से अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसमें हिंसा है, अलगाववाद है, आतंकवाद है, उसको बढ़ावा मिल रहा है, तो तुरंत उसको डिलीट किया जाएगा और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली एक्शन लिया गया है, मसरत आलम को पर्सनैलिटी बताया गया है, मकबूल भट्ट को पर्सनैलिटी बताया गया, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटीज में जिनमें ये नई एसओपीज लागू होंगी, ये भी बात सामने आ रही है कि अब बच्चों के लिए कहीं ना कहीं जो बुक खरीदने का प्रोसीजर होगा या फिर वैल्यू कंटेंट की जो होगी, वो काफी ज्यादा एक लेंथी प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ेगा। लेंथी प्रोसीजर नहीं है, लेकिन यह है कि इसको पूरी तरह से रेक्टिफाई, शुद्धिकरण किया जाएगा।
यानी अगर आप, जैसे मैंने पहले भी बार बार कहा है कि आप पर्सनैलिटी, JNK की पर्सनैलिटी और रीजन्स बता रहे हो तो उसमें रीजन्स ही आने चाहिए, पर्सनैलिटी ही आनी चाहिए। ये नहीं कि आतंकवादी, अलगाववादी, जो अलगाववादी को बढ़ावा देते हैं वो आ रहे हैं। लेंथी प्रोसीजर नहीं रहेगा, लेकिन ये है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस चांसलर की बन जाएगी, वो ऑडिट टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, कहीं ऐसा कंटेंट ना जाए जिससे अलगाववाद को हवा मिले। ये तो फिजिकल रहा बुक्स में ये कंटेंट आना, इसके साथ साथ डिजिटल रिसोर्सेज की अगर बात करें वहां पर भी सेम चीज ना देखने को मिले, क्योंकि सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, गूगल हो या फिर इन तमाम जगहों पर जहां पर जानकारी मिलती है वहां पर भी ये चीजें कहीं ना कहीं फिल्टर आउट की जाए, इसका भी ध्यान रखना कितना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। डिजिटल संसाधनों में भी लाजमी है कि उसमें शैक्षणिक और तथ्यात्मक चीज़ों की जांच की जाए, क्या ये फैक्ट है कि नहीं है, इसकी जांच होगी और ये कमेटी में SOP में ये आता भी है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच नई SOPs जो है वो फिलहाल इन तमाम बुक्स के लिए लागू कर दी गई है। अब कंटेंट जो है फिर से एक बार रीचेक किया जाएगा और राइटर्स और पब्लिशर्स की क्रेडिबिलिटी को लेकर ही आगे कंटेंट पब्लिश होगा।